जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आए हैं जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है दोस्तों। कारक, आप सभी को पता है कारक का बहुत ही और स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द भेद का यह दूसरी क्लास है। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्लास है शब्द भेद की। हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें आज की क्लास में कारक। आप सभी को पता है कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसमें कितने प्रकार के होते हैं कारक? कारक कितने प्रकार के होते हैं? कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक और संबंध कारक। ठीक है दोस्तों। कारक किसे कहते हैं? दो शब्दों के योग से जो शब्द मिलकर बने होते हैं उसे कारक कहते हैं। जैसे कि किताब मेज के ऊपर है। ये जैसे कि ऊपर है यानी उन दोनों को किताब मेज के ऊपर है, तो जोड़ने का कार्य क्या कर रहा है? पर। ठीक है। अब हम कर्ता कारक की बात करते हैं। कर्ता कारक में कर्ता कारक का जो प्रतीक चिन्ह होता है ने होता है। कर्ता ने। ठीक है दोस्तों। करण से या के द्वारा, करण से या के द्वारा, जैसे कि वह घर से जाता है तो क्या हुआ? करण कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? संप्रदान कारक में दोस्तों, संप्रदान कारक में एक संबंध बताया जाता है जिसमें के लिए या के हेतु, जैसे कि उसने घर के लिए खाना लिया, उसने घर के लिए सेब लिए। ठीक है दोस्तों। ठीक है। तो संप्रदान का क्या होगा? के लिए और के हेतु। ठीक है। इन चीजों का जो है आपको छोटी छोटी बातें हैं, इनको जो ध्यान रखना है। अपदान जो है, अपदान कारक किसे कहते हैं? अपदान कारक में दो वस्तुओं के बीच की अलग होने की भावना उत्पन्न होती है। जैसे कि वह पेड़ से पत्ता गिरता है। ठीक है। वह घर से जाता है। ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरता है यानी पेड़ से पत्ता गिरने के बाद अलग हुआ, पेड़ अलग हो गया और पत्ता अलग हो गया, इसलिए इसमें अपदान में से कारक होता है। ठीक है दोस्तों। क्या होता है? अपदान में से कारक होता है। और जिस वाक्य में से लगा होता है उसमें हमेशा अलग होने की पहचान होती है। ठीक है दोस्तों। जैसे कि संबोधन कारक किसे कहते हैं? संबोधन कारक में अलग अलग होता है। जैसे कि संबोधन कारक कैसा होता है? हे, अरे, ओ, कहाँ जा रहे हैं। जैसे कि हे भगवान आपकी अति कृपया होगी। ठीक है। हे भगवान आपकी अति कृपया होगी, संबोधन में होती है दोस्तों। संबोधन में हाय, ओ। ठीक है दोस्तों। अधिकरण में क्या होता है? अधिकरण कारक, इसमें तो दोस्तों हमेशा विनती का भाव होगा। ओ, अरे, हाय यानी भगवान के लिए, और इसमें सभी के लिए अरे ए का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों। संबोधन में आता है हाय हाय ओ। ठीक है। अधिकरण जो होता है दोस्तों में और पर, अधिकरण का जो प्रतीक चिन्ह है में और पर होता है। संबोधन में क्या होता है? का, की, के। ठीक है। ना, नी और ने। ठीक है दोस्तों। संबोधन का प्रतीक चिन्ह ये होता है। संबंध में का की आता है, संबंध में भी का की आता है, वो क्रम में आता है आपका को। ठीक है। और दोस्तों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की जो पहचान होती है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आते हैं। स्त्रीलिंग में दोस्तों ये हम बता रहे हैं आपको पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द में की पहचान क्या है? वैसे तो दोस्तों यदि आम भाषा में आप इस्तेमाल करो, जैसे कि घड़ा, गधा, बकरी, शेर, हम पहचान सकते हैं। बकरी स्त्रीलिंग होगी, शेर जो है पुल्लिंग होगा। लेकिन यदि हम शब्द के आधार पर देखें, ठीक है दोस्तों, कैसे देखें? यदि हम शब्द के आधार पर देखें, जैसे कि आपको पता है जिस शब्द के अंत में आ, औ, पन, न अंत में लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि मोटा, चढ़ाओ, पड़ाओ, बुढ़ापा,
ठीक है, दिखावा, ठीक है, लड़कपन, तो ये क्या हुआ, ये होएगा आपका पुल्लिंग। ठीक है दोस्तों। और जितने भी पेड़ों के नाम होते हैं, जितने भी पेड़ों के नाम होते हैं वे सभी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि नीम, पीपल, नीम, पीपल, बरगद। ठीक है दोस्तों, बरगद, जितने भी पेड़ों के नाम होते हैं वे सभी जो है पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के जितने नाम होते हैं वे सभी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि अनाज में गेहूं, चावल, जौ, ये सभी जो है अनाजों के नाम की श्रेणी में आते हैं। द्रव द्रव पदार्थों के जो नाम होते हैं, द्रव द्रव पदार्थ कौन से होते हैं आप बताइए, वे सभी जो है पुल्लिंग होते हैं। द्रव पदार्थ जैसे कि पानी, सोना, ठीक है, तांबा, पानी, यह भी एक पुल्लिंग होता है। सोना, चांदी, तांबा। ठीक है दोस्तों, ये रत्नों, जितने रत्न आभूषण जैसे कि सोना, हीरा, ठीक है, हीरा, मूंगा, मोती, ये सभी जो है आपके किस में आते हैं, ये सभी जो है पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि मोती, हार, ठीक है दोस्तों, और हीरा, ये सभी जो है पुल्लिंग होते हैं। देह अवयव किसे कहते हैं, देह अवयव, अवयवों के नाम जैसे कि दांत, कान, हाथ, पैर, यानी शरीर के जितने भी अंगों के नाम होते हैं, ठीक है दोस्तों, जो कुछ होते हैं उनके भी जो है पुल्लिंग होते हैं। जल और स्थल और भूमंडल के नाम, यानी जल, स्थल, भूमंडल, जैसे कि आकाश, आकाश, ठीक है, ये सभी जो है किस में आते हैं, स्थल, समुद्र, नगर, महानगर, बांध, ठीक है दोस्तों। और नदियों के जो नाम होते हैं ये स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों। और वर्णमाला के अक्षरों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि ए, आ, ओ, ठीक है दोस्तों, कै, खे, गे। यानी यदि हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात करें, यदि हम बोलने से भी पहचान सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बोलने से भी हम इसको पहचान सकते हैं। स्त्रीलिंग की बारे में हम बता रहे हैं, स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। स्त्रीलिंग जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, स्त्रीलिंग में जैसे कि ईख, जैसे कि ईख, ईख बताइए, ईख, कढ़ाई, कढ़ाई, ठीक है दोस्तों, भलाई, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, भलाई, मिठाई, ये शब्द जो है स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका जो अगला टॉपिक था, जितने भी भाषाओं के नाम है ये सभी जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषाओं के नाम जैसे कि हिंदी भाषा हुई, अंग्रेजी भाषा हुई, ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी जो भाषा हुई, और आपकी तेलुगु हुई, यानी जितने भी भाषाओं के नाम होते हैं ये सभी जो है किस में आते हैं, ये सभी स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों। और जैसे कि कुटिया, खटिया, ये सभी जो है नदियों के नाम, गंगा, गोदावरी, यमुना, कावेरी, जैसे कि नदियों के नाम, नदियों के जो नाम होते हैं जैसे कि गंगा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है दोस्तों, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ठीक है, बहुत सारी नदियों के नाम हैं, वे सभी जो है आपके किस में आते हैं, स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों। पृथ्वी के जो ग्रह हैं वह भी जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, नक्षत्र, अश्विनी, रोहिणी, ठीक है, इन चीजों का जो है आपको वन बाय वन करके दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं जो है आपको कुछ शब्द बता रहा हूं, जो है आपको कमेंट में करके मुझे बताना है कि यह जो है कमेंट में के यह किस, इस शब्द का क्या बनेगा। जैसे कि कवि हुआ, कवि का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा, कवि, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवि, ठाकुर, जैसे कि ठाकुर,
ठाकुर का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा। चौधरी का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चौधरी, चौधरी का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा। कवि का क्या होगा, कवि का होगा कवयित्री। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, कवयित्री। ठाकुर का क्या होगा, ठकुराइन। आया का आइन हो जाएगा, ठकुराइन। ठीक है दोस्तों, जैसे कि लुहार का क्या होगा, लुहारिन। कुम्हार का कुम्हारिन। चौधरी का चौधराइन। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, चौधराइन। ठीक है, इनको जो है आपको दोस्तों ध्यान रखना है। जैसे कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा, ऋषि का जो स्त्रीलिंग होगा या बताना आपको, ऋषि। ऋषि का जो स्त्रीलिंग होगा क्या होगा, ऋषि का स्त्रीलिंग होगा ऋषिका। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, ऋषिका। अवनिका अवनिका। ठीक है, ऐसे ही जो है आपको ध्यान रखना है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों जो हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि प्राण, प्राण, आंसू। ठीक है, ये हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होते हैं, इनको जो है आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यदि कोई छात्र है प्लीज आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।